हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण नंदेश्वर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है ये केवीएस रिक्रूटमेंट से संबंधित है। जो केवीएस एस्पिरेंट्स थे जो काफ़ी सालों से 4 सालों से वेट कर रहे थे, फाइनली आज केवीएस की साइट पे 3 नोटिस अपलोड हुए हैं। तो आज ये जो मैंने पहला नोटिस जो ओपन किया हुआ है, ये पहला नोटिस है पीआरटी से संबंधित। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है प्राइमरी टीचर का इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये पहला नोटिस मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम यहाँ देखेंगे कि पीआरटी के लिए कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या बीएड वाले यहाँ अलाउ है, क्या जो सीटीईटी वाले जिन्होंने अभी इस साल फॉर्म भरा हुआ है, क्या केवीएस ने उनको अलाउ किया है फॉर्म भरने के लिए, ये और क्या सिलेबस में भी चेंज हुआ है। तो इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 16/2022। ठीक है, जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि कितनी जगह किस कैटेगरी के लिए कितनी जगह दी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं वैकेंसीज की बात अगर हम करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी देखेंगे। अनरिजर्व के लिए गए हैं 2599, ठीक है, 2599। ओबीसी के लिए दिए गए हैं 1731, ठीक है, 1731। उसके बाद एससी के लिए दी गई है, यहाँ देखिए 962। एसटी के लिए दी गई है 481। ईडब्ल्यूएस के लिए है 641। और टोटल मिला के जो है ये जो नंबर है 6414। ठीक है, इसमें OH 97 और VH का 96। ठीक है, तो ये जो 6414 है ये काफ़ी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो जैसे ही आगे हम बढ़ रहे हैं तो हम देख पाते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। आगे देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी टीचर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये यहाँ पे एज लिमिट आप देखिए, एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स ही है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, कोविड की वजह से कुछ बोल रहे थे कि कोविड की वजह से जिनका नुकसान हुआ है तो यहाँ हो सकता है कि उनकी एज बढ़ा के दी जाए, लेकिन यहाँ 30 ईयर्स उन्होंने एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि किस किस बच्चों को यहाँ अलाउ किया गया है किस की तरफ से। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये पुराना ही पॉइंट है। सीनियर सेकेंडरी के बाद में 2 साल का जो जिनका डिप्लोमा हुआ है, डीएलएड या डीएड, ठीक है, जिस भी नाम से जिस स्टेट में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। ठीक है, तो जिनका बीएलएड हुआ है उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। उससे रिलेटेड जो नीचे नोट है उसको भी देखने वाले हैं कि उसमें क्या नोट दिया गया है बीएड वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है स्पेशल एजुकेशन का नाम दिया है, इसका मतलब स्पेशल एजुकेशन वो वाले बच्चे भी उनको यहाँ अलाउ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको यहाँ अलाउ किया गया है जिनको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, और यहाँ पे स्टार मार्क्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो उनके लिए इन बीएड वालों बच्चों के लिए नीचे नोट दी गई है, देखते हैं कि वो नोट क्या है। ठीक है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखिए क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1। ठीक है, वह बच्चे पेपर 1 पास आउट होना चाहिए, सीटीटी पेपर 1। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है जो पहले भी रहता था। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एज क्राइटेरिया में कोई भी चेंज किया नहीं गया है। ठीक है, ओबीसी के लिए है 3 साल का, और वुमेन के लिए दिया गया है पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी ओनली। ठीक है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ऑल वुमेन। ठीक है, ऑन मीन्स ऑल कैटेगरी वुमेन। ठीक है, केवीएस एम्प्लॉयज के लिए नो एज बार। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दी गई है वो देखिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया गया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अ वैलिड सीटीईटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीबीएसई ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
ठीक है। यहाँ महत्वपूर्ण बात देखिए, इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ ये बात दी गई है। इसका मतलब ये क्या है, ये बोला जा रहा है कि सीबीएसई की तरफ से जिन बच्चों ने सीटीईटी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, जिनको इशू किया गया है सीबीएसई की तरफ से, उनका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड माना जाएगा, जो लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग का, जो लास्ट डे है 26 तारीख है, 26 दिसंबर, ठीक है। तो 26 तारीख तक जिनके पास में सीटीटी का सर्टिफिकेट रहेगा, सिर्फ वही बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण बात है बीएड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, वो रह गई थी। बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। तो उनका जब तक कि वो निर्णय आता नहीं है तब तक इन बच्चों को अलाउ किया गया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि उनको आगे वाली प्रोसेस में रखा जाएगा या नहीं। अभी फिलहाल तो उनको अलाउ किया गया है। हाउएवर वंस द कैंडिडेट्स अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो उनको फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि वो भी भर सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय होता है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा कि वह आगे वाली प्रोसेस में जाएंगे या नहीं, या फिर कैंसिल हो जाएगा। यह दूसरी ज़रूरी बात है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग करने का जो डेट है ये 5 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट जो है वो है 26 दिसंबर। 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 26 दिसंबर तक ये चलेंगे। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है यहाँ अभी दी नहीं गई है, ठीक है, दिया गया है विल बी नोटिफाइड ऑन केवीएस वेबसाइट। तो आपको ये बाद में बताया जाएगा कि 2 महीने के बाद हो रही है या 3 महीने के बाद हो रही है। तो मान के चलिए मोटा मोटी 3 से 4 महीने आप पकड़ के चलिए, कम से कम 3 महीने तो आपको मान के चलना पड़ेगा, वो कभी भी हो सकती है। यहाँ देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी, ठीक है। तो पीआरटी का जो पेपर रहेगा इसमें आप देखिए कि जो रिटन टेस्ट होने वाली है आपकी 180 मार्क्स के लिए होने वाली है। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। इसका मतलब आपको 180 क्वेश्चन दिए जाएंगे 180 मार्क्स के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, ठीक है, 180 मिनट्स के लिए 180 प्रश्न, ठीक है। इसका मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम चलेगा। अब इसमें देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ इंडिविजुअली। इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अब देखते हैं आगे 1 2 3 पार्ट हैं, किस पार्ट में क्या क्या दिया गया है। और किसी भी पार्ट के लिए अलग टाइम लिमिट नहीं है, आप पूरे 3 घंटे में कोई भी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन दिया गया है जो पार्ट 1 है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें दोनों लैंग्वेज आया है, एक आपका इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है। इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में आपकी लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इंग्लिश 10 और हिंदी 10, ऐसे मिला के टोटल 20 मार्क्स का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा पार्ट 2, उसमें दिया है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। इन तीनों मिला के आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पार्ट 2 में जो पहला पॉइंट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो जीए और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इसी में आपको इस पार्ट में रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर पार्ट 3 में हम जैसे जाएंगे, इसमें आपको दिखेगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया गया है आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 50 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। थर्ड है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे मिला के आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए पार्ट नंबर 3 में। फिर पार्ट 4 में आते हैं तो यहाँ आपको दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो पिछले साल में जो था एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पूछा जाएगा और ईवीएस, ईवीएस मीन्स साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। सोशल साइंस के क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे आपको, ठीक है। तो टोटल आपको 80 मार्क्स के लिए पार्ट 4 रहेगा।
ठीक है। यहाँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो दी गई है वो थोड़ा देखिए। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है। तो जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे 60 मार्क्स के लिए लिया जाएगा। उसमें डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स के लिए और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स के लिए। ठीक है। टोटल मिला के 60 मार्क्स रखे गए हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए। इसका वेटेज देखिए, रिटन टेस्ट और आपकी जो स्किल टेस्ट है उसके लिए वेटेज दिया गया है 70:30 का। रिटन के लिए 70% रखा गया है और जो आपकी स्किल टेस्ट होगी उसके लिए 30% रखा गया है। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर किए गए हैं कि कौन इस फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर की गई है। थैंक यू।